आओ बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि सर बाबू पिछले क्लास में हम लोग बहुत सारी चीज़ों की बात किए थे। हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री ख़त्म हो गया था, पिछली क्लास में ख़त्म हुआ। उसके बाद हम लोग कुछ और छोटे छोटे बेसिक चीज़ें थी, उसके बारे में डिस्कस की। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, है ना, जिसका नाम है कैलकुलस। क्या नाम है बेटा? कैलकुलस। ठीक है, ये कैलकुलस का फिजिक्स में बेटा इतना ज़्यादा रोल है कि साहब इसके बिना फिजिक्स में आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपको बहुत ही कायदे से समझना है बेटा। ये हम पूरा चैप्टर आपको पढ़ा लेते हैं। ठीक है, एक बार अगर आपको एकदम समझ लेना है, समझने के बाद अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो एकदम बेझिझक होकर आपको पूछ लेना है। ठीक है, इस चैप्टर पे हम बहुत ही ज़्यादा जोर देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये थोड़ा टफ होगा आपके लिए। टफ इन द सेंस क्यों? क्योंकि बाबू देखो, कोई भी चीज़ जब हम लोग पहली बार पढ़ते हैं, पहली बार सीखते हैं, है ना, तो इट विल टेक सम टाइम। वो क्या लेगा बेटा? कुछ ना कुछ आपसे समय मांगेगा, डिमांड करेगा। जैसे हम बचपन में थे और बचपन में हमको अगर कोई टेबल बोलता था, अगर सिंपल 2 का भी टेबल आपसे पूछता था, मतलब 2 का पहाड़ा आपसे पूछता था, तो साहब कितना टफ हो जाता था। मतलब 2 चौके कितना होगा तो साहब आफत हो जाती थी। या सिंपली सीक्वेंस में ही अगर 2 का टेबल आपसे पढ़ना था, मतलब पूछता था कोई टीचर, पूछते थे कोई टीचर, तो बेटा वो हम लोग को नहीं आता था। लेकिन आज के डेट में क्या है कि साहब वो 2 का टेबल के साथ हम लोग या कोई भी टेबल के साथ हम लोग इतने फैमिलियर हो गए हैं, इतनी बार हम लोग के साथ आया है कि साहब हम लोग सोए भी रहेंगे तो अभी उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं, है ना। तो उस समय वो 2 का टेबल टफ लग रहा था। क्यों? पहली बार पढ़े थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपने पढ़ लिया तो फिर वो क्या होने लगा? आसान होने लगा। वैसे ही ये जो चीज़ अभी आपको पढ़ाने वाले हैं कैलकुलस, है ना, ये कैलकुलस बेटा आपको पहली बार मिलेगा, क्योंकि 10th तक आपको ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, 12th में 11th में आइएगा, 12th में शायद हम 12th में कैलकुलस है ना, मैथ में। लेकिन फिजिक्स में बेटा पहले ही आ जाएगा, इसलिए हमको इसको पहले ही पढ़ाना होगा। ठीक है, तो इसको बड़ा ही कायदे से समझिएगा, एकदम धीरे धीरे लेके चलेंगे, इसको एकदम समझना है बेटा। आइए तो हम लोग हेडिंग डालते हैं बेटा कैलकुलस। कैलकुलस में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा, मेन टॉपिक है हमारा जो पढ़ना है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। क्या पढ़ना है बेटा हम लोग को? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? डिफरेंशिएशन एंड बेटा इंटीग्रेशन, है ना। डिफरेंशिएशन को बोलते हैं अवकलन, इंटीग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समाकलन। ठीक है, तो बेटा अवकलन और समाकलन से आपको कोई लेना देना नहीं है ना। मैथ में क्या हिंदी और क्या इंग्लिश सब एक ही रहता है। ठीक है, आइए तो हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन और पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। साफ पहले तो समझना पड़ेगा कि सर ये डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन क्या कहलाता है। ठीक है, आइए बेटा थोड़ा सा समझने का हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। आइए, कहते हैं क्या कि सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे बेटा डिफरेंशिएशन का। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अभी? डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है तो ध्यान से देखेंगे बेटा, है ना। आइए, कहते हैं क्या कि मान लो कि साहब ये एक रॉड है। क्या है बेटा? एक रॉड है। ठीक है, रॉड है, छड़ है ना, लंबी सी रॉड है। इस रॉड की बोलो क्या अपनी एक लेंथ होगी? हाँ सर लेंथ होगी, तो बोल कितना होगा? तो मान लें कि इसका लेंथ अभी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इस रॉड की लेंथ कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? डिफरेंशिएशन। क्या है ये? इंपॉर्टेंट है? तो हाँ सर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कायदे से पढ़ना पड़ेगा। एकदम ध्यान से समझ बेटा, कभी भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। पहले तो हमको मीनिंग समझना पड़ेगा कि साहब ये डिफरेंशिएशन क्या है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वही आपको समझा रहे हैं कि माइंड में सेट हो जाए कम से कम कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। तो हम कहें कि साहब ये एक रॉड है। क्या है बेटा? ये एक रॉड है, ये एक हमारा रॉड है और उस रॉड की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। इस रॉड की लंबाई कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर इस रॉड की लंबाई है। बहुत बढ़िया। अब कहता है क्या
कि साहब आपको कोई ऑर्डर दिया, ठीक है, या हम ही आपको बोले कि बेटा एक काम करो, इस रॉड को एकदम बारीक बारीक पार्ट्स में इसको काटना है। क्या करना है? इसको एकदम बारीक बारीक पार्ट्स में इक्वल और बारीक बारीक पार्ट्स में इसको काटना है, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में काटना है, मतलब आपसे जितना छोटा पॉसिबल हो सके उतना छोटा करके काटना है। हम कहें ठीक है सर, आसानी से हो जाएगा, ये ले। कैसे? तो हम इसको बारीक बारीक काटना चालू कर दे, छोटा 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 इक्वल पार्ट्स में हम इसको काटना चालू कर दिए। ये ले सर, काट दिए। बोल बेटा काट दिए? तो हाँ सर काट दिए। अब तू ध्यान से देख कि साहब एक छोटा सा पार्ट ये मिला और जितनी लेंथ ये होगी उतनी ही लेंथ इसकी भी होगी, है ना। अच्छा, हम आपसे पूछे कि बाबू यहां से यहां तक पूरा रॉड 10 सेंटीमीटर का था, हम कहें कि ये जो छोटा सा पार्ट आपको मिला, इस छोटे से पार्ट की लेंथ कितनी हो सकती है? अप्रोक्सीमेटली कुछ आइडिया हो तो बताओ। कुल रॉड कितना है? 10 सेंटीमीटर का। हम बोले कि एक आपने इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दिया? काट दिया। छोटे छोटे पार्ट्स में काट दिया। अब हम कह रहे कि जो एक छोटा सा पार्ट मिला, मतलब ये वाला एक छोटा सा आपको जो पार्ट मिला, इस छोटे से पार्ट की अगर हम आपसे पूछे कि लेंथ कितनी होगी बेटा, तो क्या आप इस छोटे से पार्ट की लेंथ बता सकते हैं? तो हाँ सर बता सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली आइडिया बता कितना होगा बेटा? सब लोग मन में सोचो। हाँ कितना? 0 कोई बोल दिया सर 0.1 सेंटीमीटर का, एकदम ठीक है ना। अच्छा, एक आदमी बोला कि सर ये जो छोटा सा पार्ट, एक जो छोटा सा पार्ट मिला, इस एक छोटे से पार्ट की लेंथ इतनी हो सकती है, पॉसिबिलिटीज की बात करें कि कितना हो सकता है। आपने बोला कि सर एक 0.1 सेंटीमीटर का हो सकता है। हाँ 10 सेंटीमीटर से ये क्या है? बहुत छोटा है। अच्छा, कोई बोले क्या इससे भी छोटा? ये जो इतनी बड़ी है 0.1 सेंटीमीटर का, कोई बोले हम आपसे पूछे कि साहब क्या इसको कोई इससे भी छोटा काट सकता है? इसकी जो लेंथ होगी, एक छोटा सा पार्ट की जो लेंथ होगी, क्या इससे भी छोटी हो सकती है? तो कोई बता हाँ सर हो सकती है। कैसे? तो साहब एक आदमी बोला 0.1 सेंटीमीटर, अगला आदमी बोला 0.01 सेंटीमीटर। सर ये देखिए ना, इससे भी छोटा पार्ट हमने काट दिया। कहा अच्छा। एक आदमी और आया, वो कहा क्या सर मर दे, हम एकड़ों से छोट काट सके नहीं सर। हाँ तो हाँ क्या? तो तुम बता इससे भी छोटा वैल्यू क्या हो सकता है? तो 0.0001 का सर ले लीजिए, बहुत छोटा नहीं। हाँ मतलब क्या किए कि साहब पॉइंट के बाद 0 बढ़ाते जा रहे हैं, पॉइंट के बाद 0 बढ़ाते जाएंगे तो साहब वो उतना ही छोटा वैल्यू होते जाएगा। बोलो हाँ कि ना। हम आपसे पूछे कि बेटा क्या इससे भी छोटा हो सकता है? तो सर जितना 0 बढ़ाना है उतना बढ़ाइए ना, वो उतने छोटा होते जाएगा। नहीं, पॉइंट के बाद जितना मर्जी उतना 0 बढ़ाते जाइएगा सर, उतने छोटा होते जाएगा। मतलब तो ध्यान से देख, कोई आ गया वो कहा सर 0.00000000000001 सेंटीमीटर। जी बेसिकली क्या है बेटा? इससे भी छोटी वैल्यू है ये। ठीक है, क्या हुआ बेटा कि साहब ये उससे भी छोटी वैल्यू मिली। भाव हम आपसे पूछे कि साहब ई एल है लेंथ, जिसकी 10 सेंटीमीटर लंबाई है, कि साहब इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? ये तो इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये है। हम बोले आपसे सिंपल कि साहब इस लेंथ की, एल लेंथ है, इस लेंथ की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? क्या ये सबसे छोटी वैल्यू है? तो नहीं सर, इससे भी छोटा वैल्यू हो सकता है। कोई इतना 0 लगाए, इससे ज़्यादा कोई 0 लगा देगा सर, तो वो उससे भी छोटा वैल्यू हो सकता है, हो जाएगा। तो हाँ हो जाएगा। देख हुआ क्या, एक आदमी आया, वो कहा कि सर देखिए इस लेंथ का सबसे छोटा वैल्यू लिखना है ना। हम कहें ठीक है। वो क्या किया कि साहब इस बोर्ड के अपर पार्ट से यहाँ पे 0 पॉइंट डाला और उसके बाद ये पूरा बोर्ड 0 0 0 0 भर दिया, पूरा जो 0 0 भरा और लास्ट में यहाँ पे 1 डाल दिया। पूरा 0.00 पूरा 0 0 0 0 0 0 भर रहा है
अब भरने के बाद लास्ट में क्या कर दिया रे बेटा, वहां पे ये जो 1 है वही लास्ट में क्या कर दिया, वहां पे 1 वो डाल दिया। कहा कि सर देखिए ई जो है ई सबसे छोटी वैल्यू है किसका, तो लेंथ का। हाँ ये तो बहुत छोटा, 0.00000 बहुत छोटा वैल्यू हो गया। हाँ एक आदमी का सर नहीं रुकिए सर ये सबसे छोटी वैल्यू नहीं है, हम इससे भी छोटा वैल्यू लिख सकते हैं। कहा क्या? उस बंदे ने क्या किया बेटा, जो आपका ये दीवार दिख रहा है ना, वो पूरे दीवार के वो कॉर्नर से स्टार्ट किया, वहां पे 0 पॉइंट देके आज 0.00000 लिखना चालू कर दिया। आज सबसे अंत में जाके वो जाके 1 डाल दिया। कहा सर देखिए ये सबसे छोटी वैल्यू होगी इसकी। बहुत चक्कर में पड़ गए। अब इतना ही नहीं, अभी और रुको, एक आदमी और आया। कहा सर हम इससे भी छोटा वैल्यू लिखेंगे। कहा ठीक। बाबू उससे भी छोटा वैल्यू लिखने के लिए वो क्या किया कि बाबू जन्म लिया। क्या लिया? जन्म। मतलब ऐसे ऐसे लोग जन्म नहीं लेते बेटा, अवतार लेते हैं, है ना। जैसे भगवान अवतार लेके आते हैं, है ना, भगवान का कभी जन्म नहीं होता, वो अवतार लेते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों का अवतार होता है बेटा। तो एक आदमी अवतारे लेके आया था। वो क्या किया कि साहब जन्म लिया। आज जन्म लेने के बाद जैसे उसको पता चला कि बाबू सब 0 पॉइंट सबसे छोटी वैल्यू लिखने का यहाँ पे कुश्ती चल रहा है, वो क्या किया कि साहब 0.0 पॉइंट देके अब बाबू 0 लिखना चालू किया। लिखते गया पूरा जीवन बेटा 0 पॉइंट देके 0.000 लिखते गया। आज जब उसका मरने का समय आया, पूरा जीवन लिखा बेटा, कुछ नहीं किया, ना कमाया ना कुछ किया, खाली खाता था लिखता था। मरने का समय आया तो साहब मरते समय वो 1 डाल के मर गया। पूरा जीवन 0.0 लिखा है और उसके बाद लास्ट में जाके 1 डाल के मर गया। कहा अच्छा। तो बाबू मर गया तो लोग कहा कि इसका जो है नाम गिनीज बुक में लिखवाना चाहिए। कहाँ लिखवाना चाहिए बेटा? गिनीज बुक में, है ना, कि गिनीज बुक में लिखा जाएगा कि साहब ये सबसे छोटी वैल्यू है। एक आदमी वहीं खड़ा था, ऐसे कैसे गिनीज बुक में लिखवा दीजिएगा, हम इससे भी छोटा वैल्यू लिखेंगे। कहा अच्छा इससे छोटा वैल्यू क्या लिखोगे? वो क्या किया बेटा कि वो 0 पॉइंट दिया, 0.0 लिखा। लिखते लिखते जब पूरा जीवन लिखा, मरते समय 1 नहीं डाला। मरते समय क्या किया, अपने बेटा को बुलाया, इधर आओ तुम बेटा, हम तो जा रहे हैं, ठीक है, इसको तुम आगे पूरा करना, ठीक है, हम तो जा रहे हैं, इसके आगे तुम पूरा इसको करना है। 0.00 लिख के 0 लिखते जाना है बेटा। वो लिखा। उसके बाद इतना ही नहीं, उसको गिनीज बुक में नाम लिखवाना, कहा सबसे बड़ा रिकॉर्ड मेरा ही होगा। वो क्या किया कि सबसे छोटी वैल्यू लिखनी है। क्या लिखनी है बेटा? सबसे छोटी वैल्यू का यहाँ पे कसरत हो रहा है। वो आदमी जब मरने वाला था तो वो भी नहीं 1 लिखा। वो क्या किया कि वो अपने बेटा को, वो भी अपने बेटा को बुलाया, कहा इधर आओ, हम तो जा रहे हैं, तुम 1 डाल देना यहाँ पे, तुम जीवन लिखना, पूरा जीवन लिखना और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते जाना बेटा। बाबू 4-5 पुस्त चला है और लास्ट में एक आदमी का बस सला 1 डाल के वो भी मर गया। तुम सोचो कि साहब 0.45 पुस्त 0 आ जाके 1, तो बाबू तो और छोटी वैल्यू हो जाएगा। कहा कि हाँ बाबू ये सब खेल कौन देख रहा था? गणित, मैथ खड़े होकर वहां पे देख रहा था, सब कुछ देख रहा था। अच्छा बेटा ये चल रहा है। हाँ। कहा कि अच्छा अब लोग शांत हो जाएंगे। मैथ का सोचा मन में कि अब लोग शांत हो जाएंगे, चलो भाई जिनको गिनीज बुक में लिखवाना था लिखा जाएगा। बाबू अभी गिनीज बुक में लिखाने वाला था कि एक और आदमी कहे हम इससे भी छोटा लिखेंगे। तब बाबू मैथ तुरंत पकड़ लिया, इधर। मैथ क्या किया? तुरंत उसको पकड़ लिया, इधर इस छोटा लिखना है, चल इधर हम बताते हैं सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा। क्योंकि बाबू कोई भी आदमी उससे 1 0 भी बढ़ा देगा तो साहब उससे भी छोटा हो जाएगा। तो मैथ इस सब चीज को देख रहा था। अगला आदमी जैसे तैयार हो गया, इधर आओ, मैथ बुलाया, इधर आओ। तो बोला क्या? बाबू कहा कि देखो किसी भी चीज का जो सबसे छोटा वैल्यू लिखना होगा, वो मैथ बोला वो हम देंगे। मैथ बोला हम देंगे। क्यों? क्योंकि जो भी आदमी कह रहा था जितना लिखा था उससे 1 0 उसको ज्यादा लिखना था, तो साहब वो उससे भी छोटी वैल्यू हो जाती। बोल हो जाती कि नहीं हो जाती? हाँ हो जाती सर। तो इसलिए मैथ कहा कि देखो बेटा किसी भी चीज का सबसे छोटी वैल्यू अगर लिखना होगा, सबसे छोटी मतलब कि जो आपका एजम्पशन होगा उससे भी छोटा,
है ना। तो किसी भी चीज का सबसे छोटा वैल्यू लिखना होगा तो मैथ बोला कि हम देंगे, और वो बोला कि क्या, कैसे, तो देखा उसने कहा कि साहब ये लेंथ L है, उसने क्या कहा कि ये L लेंथ है और इस L लेंथ का सबसे छोटा वैल्यू लिखना है, मतलब ये जो एक पार्ट है, ये पार्ट सबसे छोटी पार्ट अगर कहलाएगी तो साहब इसकी लेंथ कितनी होगी, तो कहा कि साहब इस लेंथ का सबसे छोटा पार्ट लिखना है, तो इसका मतलब इस L है लेंथ, इसके आगे एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं D, इंग्लिश का अल्फाबेट है, इसके L के आगे सिंपली क्या लगा दो बेटा, D लगा दो, क्या लगा दो, D लगा दो, क्या लगा देना है, D लगा देना है। तो ये क्या पढ़ाएगा, DL, क्या पढ़ाएगा, DL। तो ये जो DL है बेटा, ये DL इस लेंथ का सबसे छोटा पार्ट कहलाएगा। लोग पूछा कि भाई तुम तो कह रहे हो कि जिसका भी छोटा वैल्यू लिखना है उसके आगे D लगा दो तो उसका सबसे छोटा वैल्यू हो जाएगा। तो हाँ, तो साहब लोग पूछे कि साहब ये कितना छोटा होगा, तो बोला कि बाबू आपका जो एजम्पशन होगा, मतलब 0.45 पुस्त जीरो, चाहे 10, 15, 20, 50 पुस्त जीरो, जो आपका एजम्पशन है उस एजम्पशन से भी ये छोटा वैल्यू देगा, मतलब सबसे छोटा वैल्यू वाला, मतलब चोंचिया के वैल्यू रह जाएगा। तो किसी भी चीज का जो सबसे छोटा वैल्यू लिखना होगा वो मैथ बोला कि DL होगा। इसका मतलब तुम सोचो कि अगर हमें x का सबसे छोटा वैल्यू लिखना होगा तो x का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, तो x के आगे क्या लगा देना है बेटा, सिंपल D लगा देना है, तो ये कहलाएगा dx। क्या कहलाएगा, dx। जैसे हम बोले y है, y का सबसे छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, तो dy, क्या हो जाएगा बेटा, dy, हाँ D लगा देना है, सिंपल। अब बोल बेटा, अगर हम बोले L का जो सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, तो DL। बोल समझ में आया। जैसे पूछ दिया सर हमारा नाम अभिषेक है ना, तो अभिषेक का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, मतलब यहां ध्यान से देख, अगर हम हैं अभी, मतलब अभिषेक, शॉर्टकट अभी। अब इसका सबसे छोटा वैल्यू लिखना है तो क्या लिखेंगे, अभी के आगे D लगा देना है, अभी के आगे क्या लगा देना है बेटा, D लगा देना है। तो ये क्या कहेगा, अभी का भी सबसे छोटा वैल्यू लिख देगा, बता देगा बेटा। बात समझ में आ रही। इसी को बोलते हैं, इसी D को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। इसी dx को बोलेंगे, है तो ये dx, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ x। किसका सबसे छोटा वैल्यू, dx क्या है, सबसे छोटा वैल्यू है, तो किसका, तो x का। तो x का सबसे छोटा वैल्यू होगा dx, मतलब किसी भी चीज का सबसे छोटा वैल्यू लिखना ही क्या कहलाएगा बेटा, डिफरेंशिएशन कहलाएगा। मतलब किसी का भी, जैसे यहां पे ये dx लिखा हुआ है तो डिफरेंशिएशन ऑफ x, क्या पढ़ेंगे इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ x, dx को क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x। अच्छा, dy को क्या पढ़ेंगे, बोल बेटा क्या पढ़ेंगे इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ y। बहुत बढ़िया। अच्छा, dl को क्या पढ़ेंगे, बोलो क्या पढ़ेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ l। बहुत बढ़िया, डिफरेंशिएशन ऑफ l। बात समझ में आ रही है। तो d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का मतलब आप समझ में आना चाहिए कि साहब डिफरेंशिएशन क्या है, तो किसी भी चीज का, किसी भी फंक्शन का, मान लो कि यहाँ पे x कोई भी फंक्शन है, किसी भी फंक्शन का या कोई भी चीज है, अगर उसका किसी भी फंक्शन का सबसे छोटा वैल्यू लिखना है बेटा, तो उसके आगे सिंपली क्या लगा देना है, d, और यही d क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब किसी भी फंक्शन का जो सबसे छोटा वैल्यू लिखा जाता है वही होता है डिफरेंशिएशन। मतलब किसी फंक्शन का सबसे छोटा वैल्यू लिखना ही डिफरेंशिएशन कहलाता है। बात समझ में आ गई बेटा। तो दिस इज योर डिफरेंशिएशन। बोलो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। हाँ, अब तू एक चीज बोल, एक चीज समझ बेटा। जैसे हम बोलते हैं कि साहब, जैसे मान लो कि हम लोग का क्लासरूम है ना, इस क्लासरूम में अभी मान लो कि 100 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं बेटा, 100 स्टूडेंट्स हैं, है ना, 100 बच्चे हैं।
तो हम आपको बोले, पर्टिकुलर आपको बोले कि साहब आप इस क्लास में, मतलब हम आपको ऐसे बोले कि आप सबसे तेज हो, आप क्या हो बेटा, सबसे तेज हो, सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, कि क्या हो बेटा, सबसे एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, वाकई में हो भी तुम लोग, है ना। अच्छा, अब आप ध्यान से समझो। तो अगर हमने ये आपको बोला कि साहब आप सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि साहब इस वर्ल्ड में जितने लोग हैं उन सबसे तेज, सबसे ब्रिलियंट, सबसे ओवर स्मार्ट आप हैं ना, ऐसा नहीं बेटा। हम कह रहे हैं कि सबसे तेज हैं, इसका मतलब क्या है कि साहब इस क्लास में जो हम लोग 100 बच्चे बैठे हुए हैं बेटा, इन 100 बच्चों में सबसे तेज आप हैं। बात समझ में आ गई। अगर हम बोले हैं कि साहब आप सबसे तेज हैं, इसका मतलब क्या है कि इस क्लास में जो 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, उन 100 बच्चों में सबसे तेज आप हैं, ना कि इस दुनिया में जितने सारे लोग हैं उन सबसे तेज आप हैं बेटा। ठीक है। आज हम बोलेंगे कि साहब ये जो मकान है ये सबसे सुंदर मकान है, मतलब जैसे हम लोग आपस में लोकेलिटी में जहां पे रहते हैं तो जैसे जा रहे हैं तो बाप रे बाप कितना सुंदर मकान है भाई, नहीं तो हम बोलेंगे साहब ये इतना सुंदर मकान है, तो इसका मतलब क्या है कि साहब ये ताजमहल से भी सुंदर है। ताजमहल इकलौता है बेटा, सबसे सुंदर तो वही है, तो नहीं। बात समझ में आ रही। तो ये ताजमहल से सुंदर नहीं है, मतलब ये अपने आसपास के जो लोकल जो आसपास में जितने घर हैं उन घरों में सबसे सुंदर घर इसी का है। बात समझ में आ रही। जैसे हम बोले कि ये पेड़ सबसे लंबा है, या हम बोले कि आप इस क्लास में सबसे छोटे हैं, तो इस क्लास में सबसे छोटे हैं, हाइट में सबसे छोटे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप दुनिया का सबसे छोटे आदमी हैं, नहीं बेटा। इस क्लास में जितने बच्चे हैं उन सब में सबसे छोटे आप हैं। मतलब तो ध्यान से सोच कि हम बोले साहब इस लेंथ का जो सबसे छोटा पार्ट है वो डीएल है। वो क्या है? डीएल है। तो साहब ये लेंथ का ही सबसे छोटा पार्ट डीएल होगा। मतलब जो अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे थे उसका मतलब कहने का सेंस ये था कि जैसे हम अभी आपको बोले सबसे फर्स्ट एग्जांपल में कि आप सबसे तेज हैं, इसका मतलब इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं बेटा, स्टूडेंट, उसमें सबसे तेज है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि साहब आप गधा से तेज हैं, ऐसा तो नहीं बोला जा सकता है। बात समझ में आ रही है। या जैसे हम बोले कि ये घर बहुत सुंदर है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कंपैरिजन किया जा सकता है कि सर ये घर जो है इस लड़की से बहुत सुंदर है। कोई बोलेगा तो मूर्खे ना होगा बेटा, है ना। हम लोग ये बोल सकते हैं कि ई लड़की से ई लड़की बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, बहुत स्मार्ट है, बहुत पढ़ने में तेज है। तो कंपैरिजन हमेशा अपने वाले लोगों में होता है। जैसे अगर घर की बात करें जाए तो घर में ही कंपैरिजन होगा। अगर हम स्मार्ट की बात करें, तेज की बात करें, ब्रिलियंट की बात करें, तो हमारे पास जो भी बच्चे हैं उन बच्चों में सबसे तेज की बात करी जाएगी। जैसे हम बोले कि हम सबसे छोटे हैं, मतलब हमारे आसपास में जितने भी लोग हैं उनके हाइट से मेरा हाइट क्या है बेटा? सबसे छोटा है। बात समझिए। अब ऐसा थोड़ी है कि साहब आप बहुत छोटे हैं, मतलब ऐसे कर सकते हैं कि साहब ये जो आम है इस आम से भी आप छोटे हैं। तो आम से छोटा आम अलग चीज है। हम बोलेंगे साहब ये बहुत सुंदर है, तो ये थोड़ी कहेंगे साहब आम से बहुत सुंदर है ये, ऐसा चीज नहीं होता है। मतलब हम कह रहे हैं क्या कि साहब अगर किसी चीज का सबसे छोटा वैल्यू लिखा जाए तो ये छोटा जो है ये हमेशा एक रिलेटिव टर्म होता है। हम बोले छोटा, बड़ा, है ना, सुंदर, कोई भी चीज, तो ये सब क्या है? ये कंपैरेटिव टर्म है। मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बोला जाता है कि ये इसके रिस्पेक्ट में सुंदर है, या इसके रिस्पेक्ट में बड़ा है, या इसके रिस्पेक्ट में छोटा है। जस्ट एग्जांपल एक और देखिए। जैसे हम बोले कि इस बोर्ड की लेंथ यहां से यहां तक 2 मीटर है। जस्ट सपोज एग्जांपल हमेशा क्लास में भी देते हैं कि यहां से यहां तक की लंबाई 2 मीटर है। इसका मतलब क्या है बेटा कि यहां पे x का मान 0 होगा और यहां पे x का मान कितना होगा बेटा? 2 मीटर। तो सोचो कि यहां पे x बराबर 2 मीटर हो रहा है, लेकिन ये कब हो रहा है? जब यहां पे x बराबर 0 है ना। लेकिन अगर कोई बोले कि साहब वो दीवार है, उस दीवार से अगर हम मेजरमेंट करें तो क्या ये वाला पॉइंट 2 मीटर पे होगा? तो नहीं सर। अगर उस दीवार से मेजरमेंट करना चाहिए इस पॉइंट का, साहब उस दीवार से ये 2 मीटर से ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। तो साहब ये हमेशा एक कंपैरेटिव टर्म होता है, बड़ा छोटा, है ना। तो वही चीज है कि यहाँ पे डीएल क्या है? छोटी वैल्यू है, तो ये सबसे छोटी वैल्यू है। मतलब अब ध्यान से देखो,
यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, dx, मतलब ये x का सबसे छोटा वैल्यू है। तो ये हमेशा अगर सबसे छोटा आया है तो ये सब किसी के रिस्पेक्ट में बोल रहे होंगे ये सबसे छोटा है। मतलब जैसे हम बोले ना कि क्लास आप तेज है, बहुत तेज है, इसका मतलब क्या, इस क्लास के में जितने बच्चे हैं उसके रिस्पेक्ट में आप सबसे तेज हैं। ये जो घर बहुत सुंदर है, इसका मतलब आसपास के जितने भी घर हैं उसके रिस्पेक्ट में, संदर्भ में ये जो घर है ये बहुत सुंदर है। तो ध्यान से देखिए बेटा, अगर आपको यहां पे लिखा गया है dx क्या है, तो dx को बोल देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x, मतलब कि साहब ये जो dx है ये x का सबसे छोटा वैल्यू है, x का सबसे छोटा वैल्यू है। तो अगर सबसे छोटा वैल्यू बोल रहे हैं तो ये सब किसी के रिस्पेक्ट में बोला जाएगा हमेशा, क्योंकि छोटा हो, बड़ा हो, सुंदर हो, खूबसूरत हो, तेज हो, स्मार्ट हो, ये सब एक रिलेटिव टर्म है, किसी के रिस्पेक्ट में ही बोला जा सकता है। तो वैसे ही अगर ये सबसे छोटा वैल्यू है तो ये किसी के रिस्पेक्ट में होगा बेटा, ऐसे नहीं कि ये यूनिवर्सल होगा और ये यूनिवर्सल सबसे छोटा होगा, नहीं। उसके लिए क्या हुआ बेटा, अब ध्यान से देखिए, हमने जाना कि साहब dx है ये सबसे छोटा है, लेकिन साहब उसमें भी होगा कि ये किसी के रिस्पेक्ट में सबसे छोटा है, ठीक है। तो कैसे, तो ध्यान से देखिए, उसको लिखने का तरीका है ऐसे, यहां पे लिखा गया आपको dx, क्या लिखा गया, dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x, मतलब x का सबसे जो छोटा वैल्यू होगा वो क्या होगा बेटा, dx। तो लेकिन ये भी dx लिख रहे हैं तो ये किसी के रिस्पेक्ट में लिखा जाएगा। तो लिखने का तरीका क्या है, अगर हम लिख दें, एक काम करो ऐसे लिखते हैं, dy, अगर हम बोले, क्या बोले बेटा, dy मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y, इसका मतलब क्या है कि y का सबसे छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, dy। अच्छा, तो सोचो किसी के संदर्भ में, किसी के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है तो उसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे dy बाई dx। ध्यान से देखना बेटा, घबराना नहीं है, सब चीज नया नया आएगा, लेकिन उसको हम समझाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और आप समझने का उतना ही ज्यादा प्रयास कीजिएगा, है ना। तो देखो यहां पे है dy, मतलब इस y का सबसे छोटा वैल्यू क्या है, dy है। तो अगर सबसे छोटा वैल्यू है तो हम बोले कि ये सब किसी न किसी के रिस्पेक्ट में होगा। जैसे वो 2 मीटर है तो किसके रिस्पेक्ट में, यहां के रिस्पेक्ट में 2 मीटर है, जबकि उस दीवार के रिस्पेक्ट में वो कुछ अलग वैल्यू होगा। वही चीज है कि y का सबसे छोटा वैल्यू है dy, इसका मतलब ये किसी के रिस्पेक्ट में सबसे छोटा वैल्यू होगा dy, किसके रिस्पेक्ट में, तो dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में ये जो वैल्यू है y का सबसे छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। मतलब इसको पढ़ेंगे dy बाई dx, क्या पढ़ेंगे इसको, dy बाई dx का मतलब क्या होता है, इसको पढ़ेंगे क्या कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब हम क्या कर रहे हैं बेटा, y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y को क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब y का सबसे छोटा वैल्यू लिख रहे हैं। और y का सबसे छोटा वैल्यू जो होगा, ये जो छोटा वैल्यू लिख रहे हैं ये किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो ये लिख रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। आगे d लगा हुआ है लेकिन पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ x, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है, dy बाई dx एक रिप्रेजेंटेशन है जो ये शो करता है। इसका मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y, मतलब y को डिफरेंशिएट करना है। किसको डिफरेंशिएट करना है बेटा, इस y को डिफरेंशिएट करना, मतलब इसका सबसे छोटा वैल्यू लिखना है, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के रिस्पेक्ट में ये y की सबसे छोटी वैल्यू होगी, इसमें कोई शक नहीं आई। जैसे अगर हम आपको बोले बेटा dx बाई dt, ये t है, क्या है बेटा, t है। इसका मतलब आप क्या समझिएगा, dx बाई dt का मतलब क्या समझ में आता है, dx बाई dt का मतलब होता है dx बाई dt का मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन जग गया क्या, सोया हुआ था, हाँ? जग गया आवाज सुन के, डिफरेंशिएशन ऑफ x मतलब x का सबसे छोटा वैल्यू dx है ना। द डिफरेंशिएशन ऑफ x किसके रिस्पेक्ट में बेटा, तो इसको, इस पूरे को शॉर्टकट में लिखेंगे, शॉर्टकट में
ऐसे लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, WRT, हमेशा क्या वर्ड यूज होगा बेटा, WRT ही यूज होगा। इसका मतलब क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू, यहां पे टी है तो यहां पे हो जाएगा टी, और टी जैसे टाइम हो जाए, टी क्या हो जाए, जैसे टाइम को हम लोग टी से दिखाते हैं ना। आओ अब ध्यान से समझो, ये टी कुछ भी हो अभी छोड़ो ना, अभी खाली समझो क्या लिखा हुआ है कि अगर लिखा हुआ है dx बाई dt, dx बाई dt, इसका मतलब क्या हो गया कि डिफरेंशिएट, पढ़ेंगे सब लोग मेरे साथ पढ़ेंगे बेटा, सब लोग बोलेंगे जहां बैठे वहीं बोलेंगे कि dx बाई dt, क्या पढ़ेंगे इसको, dx बाई dt मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x, किसका डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं x को किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बोलो कोई दिक्कत। अब ऐसे ही जिसका मर्जी उसका लिखा लो, जैसे हम बोले कि dl बाई, बोलो क्या लिखें, dx, dt मान लो, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, जल्दी बोले, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, एल का, डिफरेंशिएशन ऑफ एल किसके रिस्पेक्ट में बेटा, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है टी, तो टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। चल बेटा यही मेन आपको बेसिक है कि साहब डिफरेंशिएशन, अभी थोड़ा सा और बताना है ना, इसमें और बताना है, लेकिन आपको समझो कि यही हमारा बेसिक है और इसी को हम लोग को क्या करना है बेटा, समझना है। क्या हम लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन होता है मतलब किसी भी वैल्यू का सबसे छोटा वैल्यू लिखना, और ये सबसे छोटा वैल्यू कितना होगा कि जो आपका एजम्पशन हो, जो भी आप मन में सोचिएगा बेटा, आप जितना भी सोचें, ठीक है, उससे भी छोटा क्या देगा बेटा, डिफरेंशिएशन देगा। मैथ यही है, यही मैथ है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा और समझना है बेटा, इसको थोड़ा सा और समझना है, ध्यान से सोच। यहां पे क्या लिखा गया है, dy बाई dx, क्या लिखा है बेटा, dy बाई dx, क्या लिखा हुआ है, dy बाई dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब तो समझ कि अगर हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, तो तुम अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं मतलब x के रिस्पेक्ट में जो dy होगा वो सबसे छोटा वैल्यू है ना, x के रिस्पेक्ट में है ना। तो तुम सोचो, जैसे हम आपको बोले कि साहब, हम बोले कि साहब कि ये लड़की जो है बहुत खूबसूरत है, किसके रिस्पेक्ट में, तो आसपास वाले जितनी लड़कियां हैं उन सबसे ये लड़की क्या है, बहुत खूबसूरत है, या ये जो घर है ये घर बहुत सुंदर है, इसका मतलब ये आसपास वालों घर, आसपास वाले में जितने घर हैं उन सभी घर से ये क्या है, सुंदर है। तो तुम सोचो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब कंपैरिजन जब होगा तो घर है तो घर के रिस्पेक्ट में ही कंपैरिजन होगा, लड़की है तो लड़की के रिस्पेक्ट में ही कंपैरिजन होगा। अगर हम बोले कि हम सबसे पढ़ने में तेज हैं तो साहब पढ़ने में जो तेज है, तेज वालों में ही कंपैरिजन होगा कि ये ज्यादा तेज है, ये कम तेज है, इससे कम तेज ये है। ऐसा थोड़ी है कि साहब ये बहुत तेज है तो इसका मतलब ये बहुत गोरा होगा, ऐसा तो नहीं है कि जो सबसे ज्यादा गोरा लड़का हो या जो सबसे ज्यादा सांवले लड़के हो साहब वो सबसे पढ़ने में तेज या सबसे पढ़ने में कम, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो वही चीज है, कंपैरिजन जब होगा तो हमेशा आसपास वाले में से होगा, मतलब कि साहब ये घर सुंदर है तो अपने आसपास वाले जितने घर हैं घरों की रिस्पेक्ट में सुंदर है। इसका मतलब तो सोच कि अगर हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और y का सबसे छोटा वैल्यू लिख रहे हैं dy, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। इसका मतलब हम इस y का सबसे छोटा वैल्यू तभी लिख पाएंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में तभी लिख पाएंगे जब y भी, पहले समझिए इसको, कि y भी फंक्शन हो किसका, x का, मतलब y को भी x का ही फंक्शन होना पड़ेगा तभी हम इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, मतलब y का सबसे छोटा वैल्यू लिख पाएंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि साहब अगर ये लड़की है तो इसको भी लड़की होना पड़ेगा,
अगर ये लड़का है तो इसको, अगर ये लड़का है तो इसको भी लड़का होना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि साहब ये लड़की है और ये घर हो जाए, नहीं, अगर ये भी घर है तो ये भी घर होना चाहिए। मतलब इस y का सबसे छोटा वैल्यू लिख रहे हैं, है ना, तो y का सबसे छोटा वैल्यू dy लिख रहे हैं, तो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं ना, तो x के रिस्पेक्ट में लिखा जा रहा है, इसका मतलब y भी x का ही फंक्शन होना चाहिए। कहे मास्टर ये फंक्शन क्या है, देख जैसे हम बोल दे बेटा कि y क्या है, x का फंक्शन है, y क्या है बेटा, x का फंक्शन है, ऐसे बोलेंगे, f का मतलब फंक्शन ऑफ x, तो बोलेंगे कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y x का एक फंक्शन है, फलक है, फंक्शन क्या शायद बोलते हैं, फलक बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब तू ध्यान से देख, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोल दिए, y के बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब बोलेंगे कि y किसका फंक्शन है बेटा, x का फंक्शन है। कैसे फंक्शन है, तो ध्यान से देख, अगर बेटा अगर हम x बराबर 0 ले लें तो सोचो y का मान बदलेगा, तो y का मान हो जाएगा 1, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, x का वैल्यू 1 ले तो y का मान कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो y का मान कितना हो जाएगा 2। अगर हम बोले x बराबर 2 तो y का मान कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और 1 5। मतलब आप सोचो कि x की अलग अलग वैल्यू के लिए, मतलब x का मान जैसे जैसे बदल रहे हैं, क्या y का मान वैसे वैसे बदल रहा है, तो हाँ बदल रहा है। इसका मतलब y किस पे निर्भर कर रहा है बेटा, x पे निर्भर कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। इसका मतलब y इज ए फंक्शन ऑफ x। बात समझ में आ रही? तो वही चीज है, ध्यान से देख कि अगर हमको इस y को डिफरेंशिएट करना है ना बेटा, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो साहब इस y को भी किसके फंक्शन में होना पड़ेगा, x के फंक्शन में। ये फंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, एक दो थोड़े, बहुत सारा। जैसे y x का फंक्शन कर रहा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस 1, y बराबर 3 x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सब क्या है बेटा, x के फंक्शन है। ये सब क्या हो गए, x के फंक्शन हो गए। बोलो बेटा कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, तो तुम सोचो, अब आइए फिर से यहाँ पे आइए, अगर हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब y किसका फंक्शन होना चाहिए बेटा, x का फंक्शन होना चाहिए। यहाँ देख नीचे वाले में देख कि यहाँ पे x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में बेटा, t के रिस्पेक्ट में। तब आपको बोलना पड़ेगा यहाँ पे x किसके फंक्शन में होना पड़ेगा, तो यहाँ पे सर जो x होगा वो x फंक्शन होगा किसका बेटा, बोलो किसका, तो t का फंक्शन होना पड़ेगा। इसको किसका फंक्शन होना पड़ेगा बेटा, t का। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देख l को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब यहाँ पे जो l होगा वो किसका फंक्शन होगा बेटा, तो यहाँ पे भी l जो होगा वो t का ही फंक्शन होगा बेटा, तभी डिफरेंशिएट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। मतलब जैसे यहाँ ध्यान से देख, जैसे ध्यान से देख बेटा, जैसे हम बोले कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो पूछे कि dy बाई dx क्या होगा, है ना। तो सोचो कि d बाई dx यहाँ पे लिख दिए, नहीं d बाई dx लिख दिए, मतलब डिफरेंशिएट करना है किसको, y को, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, मतलब dy बाई dx। तो तुम सोचो कि इस y का मान कितना है, तो y का मान है, मतलब यही है y, बड़का y नहीं, छोटके y। तो y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ना, तो y की जगह पे यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। मतलब तू ध्यान से देख कि साहब हमको डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहां से ध्यान से देखोगे तो यहां पे जो फंक्शन दिया हुआ है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है बेटा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है। तो यहां पे इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो जाएगा, मतलब डिफरेंशिएट हम कर पाएंगे। वो आगे बताएंगे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन अगर हम बोल दें यहां पे डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, पॉसिबल, POSSIBLE। लेकिन अगर हम बोल दें कि y बराबर टी स्क्वायर प्लस टी, है ना,
तो आपसे पूछा कि फाइंड dy, आपसे पूछा इसी क्वेश्चन में कि फाइंड dy बाई dx कितना होगा, क्या आप बता सकते हैं? तो हाँ, dy बाई dx बराबर, लेकिन अगर इस यहां पे देखें y बराबर टी स्क्वायर प्लस टी, पूछे कि फाइंड, आपसे क्या क्वेश्चन पूछे? फाइंड dy बाई dx की मान क्या होगा। अब तुम सोचो बेटा, यहां पे y किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है क्या कि y को डिफरेंशिएट किसके टर्म में करना है? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो बोल बेटा, क्या ये डिफरेंशिएशन हो सकता है? तो साहब डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि साहब अगर y को हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो साहब ये y तभी डिफरेंशिएट होगा जब ये y किसका फंक्शन हो बेटा? x का फंक्शन है, और यहाँ पे y किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होगा। मतलब अगर हम यहाँ पे लिख दें dy बाई dx, तो तुम सोचो d, अब y का मान तो यही ना पुट करेंगे, टी स्क्वायर प्लस टी विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो तुम सोचो ऊपर में क्या है? t है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? x के रिस्पेक्ट में। तो क्या इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है? तो लिखेंगे कि साहब इट्स डिफरेंशिएशन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अभी फिलहाल के लिए बेटा यही करेंगे, है ना, इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आगे जब बढ़ेंगे तो साहब ऐसे ऐसे चीज को भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, उसका तरीका थोड़ा सा अलग होगा। मेरी बात समझ में आई? लेकिन अभी स्टार्टिंग है, अभी दिमाग इधर उधर नहीं भटकाना है। जैसे जैसे हम लोग स्टेप वाइज चलते जाएंगे वैसे वैसे आपके दिमाग में लोड करते जाएंगे बेटा, है ना। अभी घबराना नहीं। अभी के लिए क्या याद रखना है कि साहब y x का फंक्शन है तो y x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है, दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं होगा। अगर y यहाँ पे t के फंक्शन है तो y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा सकता है, किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होगा। बोलो कोई दिक्कत बेटा? तो नहीं। तो यहां तक बेटा हम लोग क्या कर लिए, पूरा अपना डिफरेंशिएशन समझ लिए कि डिफरेंशिएशन क्या है ना। थोड़ा सा सर हम लोग को तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन ही पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में हल्का बता दीजिए, है ना, कि इंटीग्रेशन क्या होता है ना। आप थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन क्या था? तो एक बड़ा सा रॉड था, इस बड़े से रॉड को उसके सबसे छोटे 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 पार्ट्स में बांटना, और वो जो एक छोटा सा जो पार्ट आएगा, वो जो पार्ट क्या होगा? सबसे छोटा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन क्या है? एक बड़े पार्ट को उसके छोटे 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 पार्ट्स में बांटना ही क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? तो ध्यान से देख, जैसे मान लो कि इतना बड़ा रॉड था, इस रॉड को हमने छोटे 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 पार्ट्स में बांट लिया, इक्वल पार्ट्स में। अब तुम सोचो एक जो छोटा सा पार्ट मिला, जो सबसे छोटा पार्ट है एक वो क्या मिला? डीएल। एक छोटा सा पार्ट जो मिला ये क्या मिला? डीएल। तो ऐसे ये सब डीएल 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 मिले ना बेटा? नहीं, हर एक पार्ट क्या है? डीएल लेंथ का है। हर एक पार्ट क्या हो जाएगा? डीएल लेंथ का है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ डीएल होगा इसमें, मतलब अनंत डीएल होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि साहब बहुत छोटा है। आओ, डिफरेंशिएशन में क्या किया? बड़े पार्ट को उसके छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लिया और एक छोटा सा पार्ट हो गया डीएल। क्या हो गया? डीएल। अब इंटीग्रेशन क्या करता है? तो कहता है क्या कि ध्यान से देखो बेटा, एक्चुअली यही एल लेंथ का रॉड था, इसी एल लेंथ के रॉड को आपने बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में आपने क्या किया है? काटा है, बांटा है। अब इंटीग्रेशन क्या करता है कि आपके पास ये जो छोटा सा पार्ट क्या मिला है? डीएल मिला है। इन सारे डीएल को सोचो कि ये सब डीएल 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 है, ये सब ऐसे बिखरे हुए हैं। अगर इन सारे डीएल को एक साथ फिर से सजा दिया जाए, सभी डीएल को एक साथ अगर फिर से जोड़ दिया जाए, तो सोचो वापस ये एल लेंथ का रॉड नहीं मिल जाएगा? तो हाँ सर मिल जाएगा। एक बार फिर से सुने, क्या हमने बताया कि साहब एक बड़े से पार्ट एल लेंथ, एक बड़े से पार्ट को उसके छोटे से पार्ट्स में बांटना ही क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन कहलाता है ना। इंटीग्रेशन क्या कहलाता है कि साहब डिफरेंशिएशन में क्या किया था? एक बड़ा सा पार्ट छोटे छोटे पार्ट्स में बट गया था। अब इंटीग्रेशन क्या करता है कि वो जो जितने सारे छोटे छोटे पार्ट्स थे, उन सभी छोटे छोटे पार्ट्स को अगर वापस से जोड़ दिया जाए तो हमें वही पुराना वाला रॉड नहीं मिल जाएगा एल लेंथ वाला? तो हाँ सर मिल जाएगा।
तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जो भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं उन सभी छोटे पार्ट्स को जोड़ के एक बड़ा पार्ट बनाना ही क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। तो बस अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही समझ ले कि इंटीग्रेशन क्या होता है। बाकी हम लोग अभी डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन खत्म होने के बाद इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तो वहां पे भी ये चीज थोड़ी सी बता दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा देख लेना है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जोड़ना। इसको जब इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तो और ज्यादा में बताएंगे, है ना। जैसे अभी डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा डिटेल पढ़े हम लोग, वैसे ही इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे। लेकिन फिलहाल कहता है क्या, इंटीग्रेशन कहता है क्या कि ये जो आपका एक छोटा सा पार्ट मिला था डीएल, इस छोटे से पार्ट को जोड़ना, मतलब सभी डीएल को जोड़ दिया जाए। तो सभी डीएल को जोड़ो बेटा, डीएल 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 डीएल। तो बाबू तो बहुत सारे डीएल होंगे नहीं, इसमें तो बहुत सारे डीएल होंगे ना, नहीं। तो इन सभी डीएल को साथ में जोड़ना, जोड़ेंगे तो सोचो क्या मिलेगा? फिर से वापस ये एल लेंथ का रॉड नहीं मिल जाएगा। तो हाँ, तो इन सभी डीएल को जोड़ना ही इंटीग्रेशन कहलाता है। लेकिन अब कहते हैं कि साहब उसको जोड़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है, सिंबल है उसका। क्या है? तो कहता है क्या कि साहब ये जो डीएल है ना, डीएल सभी डीएल को जोड़ना है। तो जोड़ने का मतलब इंटीग्रेट अगर करना है, इसका मतलब क्या करो कि इसके आगे एक साइन लगा दो, ऐसे इसके आगे एक लगा दो ऐसे सांप। क्या लगा दो बेटा? सांप। तो क्या पढ़ेंगे? सांप ऑफ डीएल। क्या पढ़ेंगे इसको? सांप ऑफ डीएल। सांप ऑफ डीएल का मतलब ये है इंटीग्रेशन का सिंबल। जैसे डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है? डी होता है ना, वैसे ही इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है कि अगर किसी के आगे ऐसे सांप लग गया, इसका मतलब इस सांप कह रहा है क्या कि हम ये जो पार्ट है, इस सभी पार्ट को क्या करना है? जोड़ना है। मतलब सारे डीएल को जोड़ना। बोलो या ऐसे लिखो या ऐसे लिखेंगे तो एक ही बात होगा। मतलब इंटीग्रेट कर रहे हैं डीएल को, तो तुम सोचो कि सारे डीएल को अगर इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब सारे डीएल को जोड़ेंगे, तो क्या मिल जाएगा? वापस हमें एल लेंथ का रॉड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? हमें एल लेंथ का रॉड मिल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अभी इस पे उतना ध्यान नहीं देना, बस इतना सिंबल याद रखना है कि इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो कैसे होता है बेटा? ऐसे होता है, सांप जैसा होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। और जिसके आगे ये लग गया, इसका मतलब उसको इंटीग्रेट करना है, और जिसके आगे डी लग गया, इसका मतलब उसको डिफरेंशिएट करना है। कोई दिक्कत नहीं। एक काम कीजिए, आज हम लोग थोड़ा सा और पढ़ ही लेते हैं, है ना। बाबू एकदम समझ में आया ना तुम लोग को, है ना। नहीं समझ में आया, अगर कोई भी चीज़ कहीं दिक्कत हो, वैसे समझ में आ जाना चाहिए, है ना। नहीं समझ में आया तो बेझिझक पूछ लेना है ना। ना डरने की बात है और ना शर्माने की बात है। आप मेरे से पूछिए, है ना। आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या हो, या कोई भी टीचर है बेटा, है ना, सब टीचर आपको बहुत कोऑपरेट करेंगे, है ना। करते भी होंगे, आई होप सो, है ना। आपको ऐसा लगता भी होगा। सब टीचर को बहुत कोऑपरेटिव है ना। बहुत बढ़िया पढ़ाते भी हैं, सब लोग मस्त हैं और बहुत कोऑपरेटिव भी हैं। तो इसलिए बेटा, चाहे हम हो चाहे कोई भी टीचर हो, कोई भी दिक्कत आ जाए तो बेझिझक शर्माने की जरूरत नहीं है, एकदम पूछ लेना है ना। आई थोड़ा सा लाइव क्लास नहीं जा पा रहे हैं, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है ना। बाकी हम लोग अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही काम चला लेंगे, आप जल्दी उसको लाइव क्लास का व्यवस्था करते हैं। आई अब कहता है क्या, ध्यान से देखो, हम लोग डिफरेंशिएशन समझ में आ गया बेटा, है ना। dy बाई dx मतलब y को x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसे ही क्या कहता है कि अगर हमारे पास बेसिकली बहुत सारे फंक्शन होते हैं बेटा, है ना, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था पिछले क्लास में या उसके पिछले क्लास में, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, बहुत सारे 6 गो था। तो उन सब का डिफरेंशिएशन मतलब वैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऐसे ही आपका लॉगरिथमिक फंक्शन आपने पढ़ा था, जैसे log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ऐसे होगा log फंक्शन का डिफरेंशिएशन। एल्जेब्राइक फंक्शन जैसे अभी लिखा था y बराबर 4x² + 1,
है ना, ऐसे कुछ था ना। तो ये क्या हो गया, अलजेब्रा हो गया, मतलब अलजेब्राइक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा। ठीक है, तो ऐसे तमाम फंक्शन होते हैं, उन सारे फंक्शन को, जितने भी फंक्शन होंगे उन सारे इन्वर्स फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो जितने भी फंक्शन है बेटा, उन सभी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग बारी बारी करके पढ़ेंगे। और बाबू वो चीज हमें कुछ फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला पहले याद रखना है और उसी फॉर्मूला के बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल को आगे डील करेंगे, हमको आगे बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो बस फॉर्मूला याद करना है। ये जो अभी पढ़ाया ये कुछ नहीं था, ये सिंपली था समझना कि एक्चुअल में डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है, कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना। आइए, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो हम एक काम करते हैं, सब फॉर्मूला एक साथ नहीं लिखवाते हैं, एक फॉर्मूला लिखवाते हैं, उस पर खूब न्यूमेरिकल कराते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्योंकि प्रैक्टिस हो जाए। आइए, तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। किसके लिए बेटा, डिफरेंशिएशन के लिए, है ना। हम लोग डिफरेंशिएशन ही हेडिंग डाले हुए हैं बेटा, है ना। डिफरेंशिएशन में सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा चलेगा। सबसे पहला फॉर्मूला बेटा, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बेटा इसको, पावर फॉर्मूला। याद रखने की जरूरत नहीं है ना, बस फंक्शन आपको देखना है। तो बोलते हैं इसको पावर फॉर्मूला। वो पावर फॉर्मूला क्या है, तो ध्यान से देखिए, मतलब हमको डिफरेंशिएट करना है, एक फंक्शन है किसके रिस्पेक्ट में बेटा, एक्स के रिस्पेक्ट में। मतलब ये जो फंक्शन लिखेंगे वो भी किसके फंक्शन में लिखेंगे, एक्स के ही फंक्शन में लिखेंगे। मतलब डिफरेंशिएट करना है एक्स के पावर एन को, ये एक्स है और ऊपर में क्या है, एन है। तो एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो कहे सर ये एक्स के पावर एन मतलब क्या है, तो ध्यान से सुन कि जैसे हम बोल दे एक्स के पावर 4, एक्स के पावर -3, ऐसे। मतलब क्वेश्चन आपको बोल देगा कि डिफरेंशिएट करना है x के पावर 4 को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, कितना होगा। तो यही आपसे पूछा जाएगा बेटा, है ना। तो ये हो गया x और ये हो गया इसका पावर, और पावर को हम लोग किससे दिखा रहे हैं बेटा, n से दिखा रहे हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये n फ्रैक्शन में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला पहले याद रखना है। तो x के पावर क्या पढ़ेंगे, x के पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा। या बाबू डिफरेंशिएशन को हम लोग एक शॉर्टकट में बोलते हैं, डिफरेंशिएशन को एक और बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। मतलब किसी का बोले किसी इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर n। ठीक है, तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट उसको बोलते हैं डीसी। क्या बोलते हैं उसको, डीसी। तो हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन, है ना। तो डिफरेंशिएशन को एक तरीके से शॉर्टकट में आप इतना समझिए, जो मैथ वाले हैं बच्चा वो तो मैथ में पढ़ लेंगे, लेकिन जो बायोलॉजी वाले हैं बेटा उनको साहब ये जीवन में कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए फिजिक्स में पढ़ाया जा रहा है, इसको बहुत ही कायदे से बायोलॉजी वाले समझेंगे बेटा, है ना, और मैथ वाले भी समझेंगे। क्योंकि एक बार आप जब यहाँ पे सीख लीजिएगा तो जब आपको मैथ में भी पढ़ाया जाएगा तो आपको बहुत काम देगा बेटा। क्यों, क्योंकि साहब आपके लिए क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। और जब आप किसी भी चीज को पहली बार पढ़िएगा तो वहां पे दिक्कत आएगा। अभी आप पढ़ रहे हैं, इट में भी कहीं दिक्कत आ सकती है आपको। ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, कैसे हो गया, लेकिन आप यही चीज अभी आपको क्या है, खूब प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। जब खूब प्रैक्टिस हो जाएगा, जब आप जाइएगा मैथ में तो साहब खूब मजा आ जाएगा, खूब अच्छे से समझ में आएगा वहां पे, है ना, मैथ में। तो चीज क्या है कि एक चीज और बेटा, कि ये जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं बाबू, ये मैथ पढ़ा रहे हैं नहीं, ये फिजिक्स के लिए पढ़ा रहे हैं बेटा, मैथ के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मैथ में बाबू डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूरा इतना मोटा बुक होगा, है ना, लेकिन हम पूरा कैलकुलस नहीं पढ़ा रहे हैं बेटा। हम उतना ही पोर्शन, उतना ही पार्ट पढ़ा रहे हैं जितना कि हम लोग को 11th 12th में जरूरत पड़ता है, जितने से हमारा IIT निकल जाए, जितने से हमारा नीट निकल जाए, एयरफोर्स एनडीए, कहीं भी बेटा जो कंपटीशन, सब चीज निकल जाएगा यहीं से, है ना। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है, ध्यान से पढ़ना है। तो ध्यान से देख बेटा, x के पावर n को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। मतलब इसका एक छोटा सा शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि x के पावर n का dc क्या होगा। क्या बोलेंगे, x के पावर n का dc क्या होगा। तो ध्यान से देख बेटा, तो x के पावर n का dc समझो क्या होगा। तो ये कहता है क्या कि इसका फॉर्मूला होता है n x के पावर n-1। पहले मेरे साथ याद रखना है बेटा, बोलेंगे सब लोग,
x के पावर n का dc क्या होगा, तो इसका dc होगा n x के पावर n माइनस 1। x के पावर n का dc क्या होगा, n x के पावर n माइनस 1। मतलब तो ध्यान से देख, इसीलिए इसको बोलते हैं पावर फॉर्मूला, क्योंकि ये पावर में है। तो कहते हैं कि जो पावर होगा बेटा, वो पावर इस x के साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है। पावर क्या होगा, इस x के साथ क्या हो जाएगा, देखो इस x के साथ मल्टीप्लाई में आ गया है, और जो पावर था उसमें से एक कम हो जाता है। सिंपल क्या हो गया, x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, या x के पावर n का dc क्या होगा, तो n x के पावर n माइनस 1। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आओ जैसे अब इस पे हम लोग एग्जाम्पल करते हैं बेटा, अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे वही क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछेगा डिफरेंशिएट करना है बेटा किसको, तो x के पावर 4 को। बोल किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ फंक्शन किसका है, x का, तो x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे बेटा। बोलो हाँ, तो हाँ। अब तुम सोचो कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े थे, तो फॉर्मूला याद रखेंगे, x के पावर n का डिफरेंशिएशन होगा n x के पावर n माइनस 1। x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n मल्टीप्लाई में आ जाएगा किसके, x के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, n x के पावर, जो n था पावर, उसमें से एक पावर कम कर देंगे, पावरों में से कम कर देंगे, है ना। कोई बच्चा इसको क्या लिखेगा, ऐसे लिख देता है n x के पावर n माइनस 1। एक मूर्ख आदमी, तो गड़बड़ा गया। यहां पे क्या है, ये पूरा पावर में है, x के पावर में ना है ना। अब ई क्या है, तो ई गुना में आ गया बेटा, है ना। आई तो सोचो n का मान यहां पे क्या हो जाएगा, तो n का मान यहां पे लिख ले बेटा, n का मान क्या हो जाएगा 4, होगा कि नहीं होगा। तो तुम सोचो n x पावर n माइनस 1 मतलब 4 है, तो n का मतलब 4 लिख दिया, x उतार दिया कि पावर n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, जो पावर कितना था 4 में से एक घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 4x के पावर 3। बाबू यही तो आंसर है, काम खत्म। बोलो हाँ कि नहीं। x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x के पावर n माइनस 1, मतलब x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 4x के पावर 4 माइनस 1, तो 4x के पावर 4 में से एक जाएगा तो कितना बच जाएगा 3। आ बेटा चलो 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 एक और क्वेश्चन कर लो फटाक से। डिफरेंशिएट करना है किसको, x के पावर 10 को। जल्दी बताएंगे x के पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बोलो n की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो फॉर्मूला क्या कहता है n मतलब 10, x के पावर n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1, हमेशा 1 माइनस कर देंगे, एक घटा देंगे, मतलब पावर में से वो कम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10x के पावर 9। ये क्या हो गया बेटा हमारा आंसर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आओ 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 और करते हैं। जैसे हम बोल दें कि डिफरेंशिएट करना है x के पावर 7 को, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो बोल बेटा x के पावर 7 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हो जाएगा n x के पावर n माइनस 1 मतलब n x के पावर 6। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा और देखो एक नया, बाबू ये समझ में आ गया। जैसे हम आपसे मौजवानी पूछेंगे, बोल बेटा x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा 3x के पावर 3 माइनस 1 मतलब 3x के पावर 2, मतलब एक कम कर दो, जो पावर हो गुना कर दो। जैसे हम बोले x के पावर 11 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के पावर 11 का dc क्या होगा, तो 11x के पावर 10, वो कम कर दो। आओ x के पावर 20 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो बोलो कितना हो जाएगा, x के पावर 20 मतलब x के पावर 20 का डिफरेंशिएशन, बोलो कितना हो जाएगा, तो 20 मतलब 20x के पावर 20 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 19, मतलब कितना हो गया 20x के पावर 19। x के पावर 6 का डिफरेंशिएशन 6x के पावर 5। समझ में आ गया। हाँ थोड़ा सा एक क्वेश्चन और, जैसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेटा x के पावर माइनस, पावर माइनस में दे दिया, घबराना नहीं है, एक सेकंड थोड़ा भी घबराना नहीं है। क्या करेंगे बाबू, बोल यहाँ पे n का मान कितना है -2, काम खत्म। तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हो जाएगा n की वैल्यू कितनी हो गई -2, n
एक्स के पावर n माइनस 1। चल इसको सॉल्व कर। -2 x के पावर कितना हो जाएगा, -3। ये क्या हो जाएगा, आंसर। बोल बेटा समझ में आया। तो इस पे और न्यूमेरिकल और भी बेहतरीन चीजें और डील करेंगे, है ना, वो नेक्स्ट क्लास में। लेकिन इतना पूरा हमें याद होना चाहिए अगले क्लास के लिए, ठीक है। और हम सबसे पूछेंगे बेटा, ठीक है। तो ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।